स्टूडेंट्स, आज पढ़ेंगे हम क्लास 6 साइंस की का चैप्टर नंबर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। मोशन मतलब जो भी मूवमेंट होती है, ठीक है, उसको हम मोशन पढ़े बोलते हैं। मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज़ का नाप। तो यहाँ पर डिस्टेंस का बोला है, मतलब जो दूरी होती है उसका नाप। तो ये यहाँ पर पढ़ेंगे। There was a general discussion among the children in Paheli and Bhuju class about how places they had visited during the summer vacation। ठीक है, तो कुछ ऐसे ही डिस्कशन हो रहा है बच्चों में आपस में, और पहेली और भूजों में उनकी क्लास में, कि वो जो है गर्मियों की छुट्टियों में कहाँ कहाँ गए थे। समवन हैज़ गॉन टू देयर नेटिव विलेज बाय ट्रेन। ठीक है, तो कुछ लोग अपने गांव गए थे ट्रेन से, कुछ बस से गए थे और कुछ बुलक कार्ट से गए थे, मतलब बैलगाड़ी से। वन स्टूडेंट हैड ट्रेवल्ड बाय एरोप्लेन, तो एक बच्चा एरोप्लेन से गया था वहाँ पर। अनदर स्पेंड मैनी डेज ऑफ हिज हॉलीडेज गोइंग फिशिंग ट्रिप्स विद हिज अंकल बोट। तो किसी किसी बच्चे ने क्या किया था, अपने अंकल के साथ गए थे वहाँ पर बोट पे फिश पकड़ने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे उन्होंने वहाँ पे अपनी छुट्टियाँ स्पेंड की। द टीचर देन आस्क्ड देम टू रीड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स दैट मेंशन अबाउट स्मॉल व्हील्ड व्हीकल दैट मूव्ड ऑन द सॉइल ऑफ द मार्स एंड कंडक्टिंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो उनकी टीचर ने कहा, फिर उनको एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ने के लिए कहा, जिसमें कि क्या था, मार्स, जिसमें क्या था, कुछ छोटे पहिए जो कि मार्स की मिट्टी पर चलते हैं। ठीक है, तो वो वो व्हील्स जो कि मार्स की सतह पर चलते हैं उनके बारे में पढ़ने को कहा, और कैसे उनसे एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। दे व्हीकल्स वर टेकन बाय ऑल स्पेस बाय द स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, तो ये जो मिसाइल्स हो गए आपके, स्पेस क्राफ्ट उन्हें बोलते हैं। तो ये व्हीकल वहाँ पर स्पेस क्राफ्ट से ले जाए जाते हैं मार्स पर। ठीक है, मीनवाइल पहेली हैड बीन रीडिंग स्टोरीज अबाउट एंशिएंट टाइम, और फिर पहेली जो है एंशिएंट मतलब पुराने ज़माने के बारे में पढ़ रही थी। एंड वांटेड टू नो, और वो ये जानना चाहती थी कि पहले कैसे लोग ट्रैवल किया कर सफ़र किया करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर पुराने टाइम में। स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट, अब पढ़ेंगे स्टोरी क्या है ट्रांसपोर्ट की। लॉन्ग अगो पीपल डिड नॉट हैव, ठीक है, तो बहुत साल पहले जो लोग हैं उनके पास क्या नहीं था, ऐसे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं थी, मतलब कोई ज़रिया नहीं था एक जगह से दूसरी जगह जाने का। दे यूज़ टू मूव ओनली विद द फुट, तो ज़्यादातर कैसे जाते थे, पैदल ही जाते थे। और अपना सामान या तो वो अपने कमर पर ले जाते थे रख कर, या फिर अपने एनिमल्स का मतलब जानवरों का यूज़ करके ले जाते थे। फॉर ट्रांसपोर्ट अलॉन्ग वाटर रूट्स बोट्स वर यूज फ्रॉम एंशिएंट टाइप्स। ठीक है, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाने के लिए पानी का भी यूज़ करते थे वो। ठीक है, तो पानी से सामान ले जाने के लिए वो किसका यूज़ करते थे, बोट्स का यूज़ करते थे। टू बिगिन विद बोट्स, तो बोट की शुरुआत कैसे हुई। बोट्स वर सिंपल लॉग्स ऑफ वुड्स इन विच अ हॉलो कैविटी। ठीक है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा हो गया एक आपका, तो उसमें ही क्या कर दिया जाता था, लॉग, मतलब एक उसके बीच में थोड़ा गैप दे दिया जाता था। ठीक है, आपको बताया ना कैसे होती है, तो ऐसा थोड़ा गैप हो गया उसके बीच में, लकड़ी को ऊपर से काट दिया, जितनी चौड़ी है उतना गैप कर दिया, है ना। कुड बी मेड, ठीक है, तो ऐसे बनता था। लेटर पीपल लर्न टू पुट देम टुगेदर टू पीस ऑफ वुड एंड गिव शेप्स टू द बोट्स। ठीक है, तो अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि लोगों ने जो पीस है अलग अलग उनको एक साथ जोड़ दिया, और उससे मतलब अलग अलग तरीके से और बोट्स बनने लग गई। दीज शेप्स imitated the shape of the animals of these animals living in water। ठीक है, तो जो पानी में, उन्होंने कहाँ से लिया है आइडिया कि पानी में जो एनिमल्स लाते हैं, जैसे कि फ़िश हो गई आपका, जैसे हमने पढ़ा था स्ट्रीम लाइन शेप होती है। ठीक है, तो उन्होंने उसकी शेप से क्या लिया, जैसे ऐसे होती है फ़िश की शेप, तो उसकी शेप से उन्होंने हेल्प ली और बोट की क्या बनाई, उन्होंने शेप बनाई। हमने चैप्टर 8-9 में ही पढ़ा था। इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स मेड अ ग्रेट चेंज। ठीक है, जो व्हील्स का इन्वेंट हुआ, पहियों का आविष्कार हुआ, तो इससे बहुत बड़ा चेंज आया जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में। ठीक है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब जो चीज़ें यूज़ होती हैं सफ़र करने के लिए। द डिज़ाइन ऑफ द व्हील हैज़ इम्प्रूवड ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। ठीक है, तो जो डिज़ाइन था व्हील का, पहिए का, वो हज़ारों साल तक क्या होता रहा, इम्प्रूव होता रहा और बदलता गया। एनिमल्स वर यूज टू पुल व्हीकल्स दैट मूव्स ऑन व्हील्स। ठीक है, तो जानवरों का भी यूज़ किया जाता है, किसका क्या, जो पहिए वाली गाड़ी होती है ना, वो चलाने के लिए। एनिमल्स वर पुल व्हीकल्स। ठीक है, तो एनिमल्स भी वो ले जाते हैं जो कि जिसमें पहिए लगे रहते हैं गाड़ी में। अंटल
द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी पीपल स्टिल डिपेंडेड ऑन एनिमल पावर। ठीक है, तो जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई थी तो तब भी पीपल किस पे डिपेंड थे, एनिमल्स पावर के, मतलब एनिमल्स का पे ज़्यादा डिपेंड थे ट्रांसपोर्ट के लिए, मतलब सामान एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए या फिर खुद सफ़र करने के लिए। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सोर्स ऑफ पावर। ठीक है, तो जब रेलवे आया तो क्या हुआ, स्टीम इंजन आया तो क्या हुआ, एक अलग नया सोर्स आया ट्रांसपोर्ट का, पावर, एक नई पावर मिली। रेल रोड्स वर मेड फॉर स्टीम इंजन्स ड्रिवन कैरेज एंड वेगन्स। ठीक है, तो रेल रोड्स किस किस के लिए बनी होती थी, मतलब रेल रोड्स वर मेड फॉर, ठीक है, तो रेल रोड्स बनाई गई, ठीक है, जिसमें कि कैरेजेस और वेगन्स कैरी किए जाते थे। ठीक है, कैरेज मतलब जो उनके पीछे बड़े बड़े डब्बे होते हैं ना, तो उनको लगाए गए ताकि सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके। देखिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है आपके, बस, कार, ठीक है, शिप, साइकिल, इसमें क्लियर नहीं दिख रही है। लेटर केम ऑटोमोबाइल्स। अब क्या हुआ, धीरे धीरे करके ऑटोमोबाइल्स आ गया। अब ऑटोमोबाइल्स क्या हो गई आपकी, जैसे कि आपकी कार हो गई, बस हो गई, है ना, ट्रेन हो गई, ठीक है, तो शिप्स हो गई नई नई प्रकार की, है ना, तो ये आने लग गई। द अर्ली ईयर ऑफ 1900 सॉ द डेवलपमेंट ऑफ एयरप्लेन्स। ठीक है, तो 1900 जो ईयर था, अर्ली ईयर 1900 की शुरुआत में क्या हुआ, एरोप्लेन्स, हमने देखा एरोप्लेन्स बनने लगे। ठीक है, तो अब क्या है, धीरे धीरे इम्प्रूव हुए और इनको इम्प्रूव किया गया इनमें, ताकि पैसेंजर भी जा सकें और उनमें सामान ले जाया जा सके। इलेक्ट्रिक ट्रेन आई, मोनोरेल आई, सुपरसोनिक एरोप्लेन्स आए। स्पेस क्राफ्ट आर सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन टू आर द 20th सेंचुरी कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अब 20th सेंचुरी में भी नए नए कुछ चीज़ें आ गई, ठीक है, इम्प्रूवमेंट करके, है ना, पैसेंजर जाने लग गए अब एरोप्लेन से। इलेक्ट्रिक ट्रेन, स्पेस क्राफ्ट आ गया, आपके नए नए मिसाइल्स बनने लग गए हैं, है ना। फिगर 10.1 शोज सम ऑफ द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो 10.1 ऊपर फिगर देखा था हमने, उसमें भी हमें कहीं देखने को मिलता है ट्रांसपोर्ट। प्लेस दैम इनटू करेक्ट, तो आपको करेक्ट ऑर्डर में उनको प्लेस करना है, अर्ली टाइम से लेके अब, मतलब जो न्यू टाइम है, मतलब पहले समय में क्या इन्वेंट हुआ था और अब कैसे कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, एयर एयर साल दर साल, और एयर टू एयर कैसे इम्प्रूवमेंट हुआ, और कौन सी चीज़, मतलब ऊपर असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है आपको, ठीक है, बढ़ते क्रम में कौन सी चीज़ कब बनाई गई, किस इम्प्रूवमेंट हुआ। हाउ फार हैव यू ट्रेवल्ड, हाउ वाइड इज़ दिस डेस्क। ठीक है, तो आप कितनी दूर तक ट्रैवल किया, सफ़र किया है, और ये डेस्क कितना चौड़ा है। तो यहाँ पर हम अभी पढ़ेंगे, हाउ विल पीपल नो हाउ फार दे हैव ट्रेवल। ठीक है, तो लोगों को कैसा पता चलता था कि हम कितनी दूर तक चले हैं। हाउ विल यू नो वेदर यू कैन वॉक ऑल द वे टू योर स्कूल और वेदर। ठीक है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपको स्कूल पैदल जाना है या फिर आपको बस या रिक्शा लेना पड़ेगा अपना स्कूल जाने के लिए। ठीक है, वेन्यू, या फिर आपको कुछ सामान खरीदना है जैसे बाज़ार से, और आपको, मतलब ये आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, मुमकिन कि आप क्या पैदल जाओ मार्केट, चूँकि दूर होती है। हाउ विल यू नो द आंसर, तो इन आंसर्स के क्वेश्चन कैसे पता चलेंगे आपको, मतलब कितनी दूर है या फिर कितने दूर जाना है। ठीक है, इट इज़ ऑफ्टन इम्पोर्टेंट टू नो हाउ फार। ठीक है, तो कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें जानना ज़रूरी होता है, कि एक आइडिया लेना पड़ता है कि कितना दूर है, ठीक है, और कितना हमें समय लगेगा। वॉक टेक प्लेस, कि बस से कितना टाइम लगेगा, पैदल जाएंगे कितना टाइम लगेगा, ट्रेन से, शिप से, ठीक है, और एरोप्लेन से, और इवन इन स्पेस क्राफ्ट। ठीक है, या फिर समटाइम्स देयर आर ऑब्जेक्ट हुज लेंथ और विड्थ वी नीड टू नो। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं जिसकी हमें लेंथ जानना बहुत ज़रूरी होता है। इन पहेली एंड भूजो क्लासरूम, तो पहेली और भूजो के क्लासरूम में क्या है, एक बहुत बड़ा डेस्क है। ठीक है, तो जो कि कौन शेयर करते हैं, दो स्टूडेंट शेयर करते हैं। पहेली एंड भूजो शेयर वन डेस्क। ठीक है, पहेली और भूजो तो शेयर कर लेते हैं साथ में एक डेस्क, बट फ्रीक्वेंटली एंड अप फाइटिंग दैट द अदर इज यूजिंग अ लार्जर शेयर ऑफ डेस्क। ठीक है, तो मतलब वो नहीं शेयर करते हैं, मतलब वो शेयर नहीं करते हैं, मतलब कोई दूसरे स्टूडेंट्स नहीं है, उनकी बात हुई है। तो पहेली और भूजो एक डेस्क शेयर करते हैं, पर वो क्या करते हैं, लड़ते रहते हैं आपस में, कि वो, कि तुमने बड़ा ले लिया, ठीक है, तुमने ज़्यादा जगह ले ली, ठीक है, तो आपस में लड़ते रहते हैं। अब क्या हुआ देखिए,
ऑन द टीचर सजेशन, जो टीचर ने उन्हें सजेशन दिया, दे डिसाइडेड द टू मेजर द लेंथ ऑफ डेक्स टू मेक मार्क एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ इट एंड ड्रॉ लाइन टू सेपरेट द टू। तो उनकी टीचर ने सजेशन दिया कि दे डिसाइड टू मेजर द लेंथ, ठीक है, उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो उनके उसका नाप लेंगे और जो डेक्स होगा उसको बीच से डिवाइड कर लेंगे इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, लाइन से, ताकि वो बैठ पाएँ। बोथ ऑफ देम आर वेरी फाउंड ऑफ प्लेइंग, तो दोनों को गिल्ली डंडा खेलना बहुत पसंद है, ठीक है, विद देयर फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ। भूजो ब्रॉट अ सेट ऑफ गिल्ली एंड डंडा विद हिम, ठीक है, तो वो एक जोड़ी क्या ले आया, गुल्ली डंडा, मतलब दो गुल्ली और दो डंडे ले आया भूजो। हेयर इज़ हाउ दे ट्राई टू मेजर द लेंथ ऑफ द डेक्स यूजिंग द डंडा एंड गिल्लीज। तो यहाँ पर आपको नीचे दिखाया गया है फिगर 10.2 में कैसे उन्होंने गिल्ली और डंडे की मदद से अपने डेक्स की लेंथ की मेजरमेंट की। देखिए यहाँ पर अभी पढ़ेंगे हम। These decks seem to be having a length equal of two danda lengths and two lengths of the गिल्ली। the length, ठीक है, तो डेक्स की जो लेंथ कितनी दिख रही है हमें, मतलब जब नापा उन्होंने, इक्वल टू टू डंडा लेंथ एंड टू लेंथ ऑफ गिल्ली, ठीक है, तो दो गुल्ली और दो डंडे की जो लेंथ होती है तो उतने उसके डेक्स की लेंथ थी। ड्रॉइंग अ लाइन इन द मिडल ऑफ द डेक्स लीव्स ईच ऑफ देम हैप्पी विद हाफ ऑफ द डेक्स, ठीक है, तो ऐसे उन्होंने ड्रॉ कर ली लाइन उसकी मदद से और वो इक्वली डिवाइड हो गया और फिर वो दोनों हैप्पीली बैठने लग गए। इक्वल टू अ डंडा एंड गिल्ली इन लेंथ। आफ्टर अ फ्यू डेज, तो कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, वो लाइन मिट गई, ठीक है, तो देखिए कैसे उन्होंने ये ड्रॉ किया था, मतलब यहाँ पर एक गुल्ली, यहाँ पे डंडा डंडे और यहाँ पर गिल्ली गिल्ली, ठीक है, तो अब बीच में से लाइन खींच दिए, बराबर है मतलब, है ना। तो कुछ दिनों के बाद लाइन मिट गई तो वो लड़ाई करने लग गए दोबारा। भूजा नाउ हैव अ, और जो भूजा था उसके पास क्या था, अब नया सेट था गिल्ली डंडा का, क्योंकि उस जो पुराना था वो खो गया था। हेयर इज़ हाउ द लेंथ ऑफ द डेक सीम टू मेजर यूजिंग द गिल्ली एंड डंडा। तो अब वो सोचने लग गए कि अब ये कैसे होगा, क्योंकि उनके पास जो था पुराना गिल्ली डंडा खो गया था, अब नया गिल्ली डंडा है। तो फिगर 10.3 में देखिए अब, तो अब क्या हुआ इसमें, जब वो ये मेजर कर रहे थे तो दो डंडा और एक गिल्ली और फिर भी थोड़ी जगह बच रही थी, ठीक है, तो यहाँ देखेंगे। हेलो नाउ व्हेन मेजर्ड विद द न्यू सेट ऑफ गिल्ली डंडा, तो अब जब न्यू गुल्ली डंडा के सेट से मेजर किया तो जो डेस्क की लेंथ थी वो कैसे दिखाई दी हमें, टू बी अबाउट टू डंडा, दो डंडे की लेंथ थी, एक गिल्ली की लेंथ थी उसमें, और कुछ क्या थे, कुछ जगह भी छूट गई थी उसमें, ठीक है, मतलब एक, ठीक है, एक गिल्ली थी, एक डंडा, एक गिल्ली और ऐसे बीच में एक लेंथ छूट गई थी, ठीक है। दिस इज लेस देन, ठीक है, तो ये किससे कम थी, गिल्ली की लेंथ से कम थी, ठीक है, मतलब दो डंडे की लेंथ और एक गिल्ली और फिर थोड़ी जगह बच गई थी, ठीक है, तो वो गिल्ली की लेंथ से कम थी। अब क्या करें, अब क्या होगा, व्हाट वुड यू सजेस्ट, तो अब आप क्या सजेस्ट करेंगे, पहली एंड भुजो डू, पहली और भुजो के क्या करना चाहिए मेजर करने के लिए डेक्स। कैन यूज़, क्या आप क्रिकेट विकेट का यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो क्रिकेट के ऊपर बेल्स, क्रिकेट विकेट के ऊपर बेल्स होती हैं उसका मदद करके ये डिवाइड कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसे ही हम ऑब्जेक्ट उठाते रहे तो हमें बहुत दिक्कत आएगी। तो वन थिंग दे कैन डू इज़ टू टेक अ स्मॉल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग एंड मार्क 2 पॉइंट्स ऑन इट, ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं वो एक चीज़ कि एक लेंथ ले तक सकते हैं स्ट्रिंग की, ठीक है, मतलब एक धागा ले सकते हैं और उस पर 2 पॉइंट मार्क कर सकते हैं। दिस विल बी अ स्ट्रिंग, और इसको क्या कहेंगे हम, स्ट्रिंग लेंथ का, मतलब ये मेथड किस क्या है, स्ट्रिंग लेंथ का मेथड है, ठीक है। एक जगह उस पर विड्थ मार्क कर देंगे, एक जगह लेंथ मार्क कर देंगे, तो 2 पॉइंट बन जाएंगे हमारे। दे कैन मेजर द विड्थ ऑफ द डेक्स इन द स्ट्रिंग लेंथ, तो स्ट्रिंग की लेंथ में ही वो विड्थ अपनी मेजर कर सकते हैं। हाउ कैन दे यूज़ द स्ट्रिंग टू मेजर डिस्टेंस लेस देन द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, पर अगर उनको जैसे हमने लेंथ तो पूरी लगा दी है ना, पूरी लेंथ ऐसे मेजर कर ली, पर इसको अब वो इक्वल पार्ट में कैसे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो आपको पता है दे कैन फोल्ड द स्ट्रिंग एंड मार्क इनटू इट 1/2, 1/4 एंड 1/8 स्ट्रिंग लेंथ्स, ठीक है, आपको पता है जैसे अब धागा है, अब धागे को आप जैसे इतना हाफ आया था, है ना, यहाँ से लेके इतना हाफ आया तो आप इससे इतना मोड़ सकते हैं, ठीक है,
फिर आप इसका और भी अगर ये भी मोड़ना है आपको फोर्थ पार्ट में, 1/4 पार्ट में, आप इसको भी ऐसे 3, ये 4 ऐसे बन जाएंगे, ये वाला पार्ट है ना। तो आपको पता है धागे को मोड़ सकते हो आप, और उसको हाफ भी कर सकते हो, और उसका 1/4 भी कर सकते हो, 1/8 भी कर सकते हो लेंथ का। नाउ परहैप्स पहेली एंड बूजू कैन मेजर द एग्जैक्ट लेंथ ऑफ द डेस्क यूजिंग स्ट्रिंग। तो अब जो पहेली और बूझे थे, क्या उन्होंने एग्जैक्ट क्या कर लिया, स्ट्रिंग से और नाप लिया। तो स्ट्रिंग का यूज़ करके वो उसका हाफ कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं डेक्स। हाउ वुड से दैट दीज शुड यूज द स्केल इन देयर ज्योमेट्री बॉक्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम। ठीक है, अब आप ये कहोगे कि क्या कर सकते थे पहेली और बूझो स्केल का यूज़ करके अपनी ज्योमेट्री बॉक्स से, ये कर सकते थे ऑफ कोर्स, जी हाँ बिल्कुल कर सकते थे। पर यहाँ पर देखिए, भूजो हैज़ बीन रीडिंग अबाउट द वे पीपल यूज टू मेजर डिस्टेंस। तो भूजो अब क्या कर रहा था, रीड कर रहा था कि लोग पहले डिस्टेंस कैसे मेजर किया करते थे। ठीक है, तो ये फिगर है 10.4, कैसे मेजर किया जा रहा है डेक्स जब उसने स्ट्रिंग से किया। तो भूजो ये जानना चाह रहा है कि पहले मेजर डिस्टेंस कैसे मेजर होता था। बिफोर सच स्टैंडर्ड स्केल्स वर मेड एंड ही हैज़ बीन ट्राइंग टू फॉलो दीज मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस। तो पहले स्टैंडर्ड स्केल बनाए करते थे, ठीक है, और उससे क्या मतलब मेजर किया जाता था, मतलब जैसे जैसे आप देखते हैं ना कि हाथ से नापना, हाथ से नापना इन्हें बोलते हैं स्टैंडर्ड मेथड्स। रस्सी से नापना, ठीक है, और कोई चीज़ हो गई, ठीक है, और उसका नाप ले लिया, जैसे एक लकड़ी हो गई, ठीक है, कि दो छोटी छोटी लकड़ी हो गई, उसकी इतनी लेंथ करेंगे हम, दोबारा करेंगे तो इतनी लेंथ हो जाएगी। ऐसे लकड़ी हो गई, कुछ भी एक चीज़ ले लेते जिससे वो नापा करते थे। ठीक है, देयर आर सो मैनी ओकेजन व्हेन वी अक्रॉस अ नीड टू मेजर लेंथ एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो हमें बहुत से ऐसे ओकेजन आ जाती हैं जिसमें हमें क्या लेंथ और डिस्टेंस जानने की ज़रूरत होती है। जैसे कि टेलर हो गया, अगर उसको क्या बनाना है, कुर्ता बनाना है, ठीक है, द टेलर्स नीड टू मेजर द लेंथ ऑफ द क्लोथ्स टू नो इफ इट इज़ इनफ टू स्टिच अ कुर्ता। ठीक है, तो लेंथ उसको पता होनी चाहिए अगर उसको कुर्ता बनाना है, कि कुर्ता बनाने के लिए कितना कपड़ा लगेगा। कारपेंटर को हाइट पता है, लंबाई और चौड़ाई जाननी होगी किसकी, कपबोर्ड की। और ये जानने के लिए कि उसमें कितनी लकड़ी मिलेगी, उसका दरवाज़ा बनाने में, अलमारी का लकड़ी की अलमारी बनाने में कितनी वो लगेगी लेंथ, है ना। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। और जो फार्मर हो गया, उसको लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई पता होनी चाहिए अपनी ज़मीन की, ताकि उसे पता लग सके इसमें कितनी बीज लगेंगे और कितना इसमें पानी जाएगा, ठीक है, क्रॉप के लिए। सपोज यू और आस टू टॉप, ठीक है, आपको पूछा जाए कि आप कितने लंबे हो, ठीक है, तो आप यू वांट टू टेल द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द टॉप। ठीक है, तो कोई भी आपका स्ट्रेट लाइन हो गया, या फिर धागे की मदद से आपको अपने सर से लेकर पैर तक की पूरी क्या देनी होगी, लेंथ बतानी होगी। हाउ लॉन्ग इज़ दिस ब्रूम। ठीक है, कितना लंबा क्या है, ब्रूम है, कितना लंबा झाड़ू, कितना लंबा झाड़ू है, कितना लंबी चौड़ा डेस्क है ये, और दिल्ली से लेके लखनऊ कितना दूर है, और मून कितना दूर है अर्थ से। ऑल दिस क्वेश्चन हैव वन थिंग कॉमन। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ कॉमन है, और ये क्या है कि ये डिस्टेंस के बारे में, मतलब डिस्टेंस मतलब फासला, ठीक है, कितना है, मतलब दूरी कितनी है दो चीज़ों के बीच में। ठीक है, द टू प्लेसेस मे बी क्लोज इनफ लाइक द टू एंड्स ऑफ अ टेबल, और दे मे बी फार एज पार्ट। ठीक है, तो दो एंड हो सकते हैं, दो एंड है जहाँ पर स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो हो सकता है बिल्कुल पास हो, जैसे कि डेस्क का आपका स्टार्टिंग का दो कोने हो गए, एक कोना ये, दूसरा कोना वहाँ पर। तो हो सकता है इतने पास ही ज़्यादा दूर ना हो, और हो सकता है बहुत दूर हो, लाइक जैसे कि जम्मू और कन्याकुमारी हो गया। लेट अस डू फ्यू मेजरमेंट। ठीक है, तो कुछ मेजरमेंट्स करेंगे, उसके लिए हमें क्या जानना ज़रूरी है, वी नीड टू डू। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना होगा, व्हेन वी मेजर डिस्टेंस और लेंथ, जब हम, ठीक है, तो यहाँ पर एक मेजरमेंट की एक्टिविटी दी गई है, तो आप इसमें पता जाएगा कि आप क्या करेंगे जब भी आप कुछ भी डिस्टेंस मेज़र करते हो। तो सब मेजरमेंट एक्टिविटी 10.3। तो एक्टिविटी 1 है इसमें, विद वर्क इन ग्रुप्स। ठीक है, ग्रुप्स में वर्क करना है आपको, ठीक है, और एक 1 बाय 1 एक्टिविटी करनी है। यूज़ योर फुट एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। ठीक है, तो यूनिट ऑफ लेंथ मतलब एक
मतलब एक तरीका जिससे कि आप लेंथ नापते हैं, ठीक है। तो आपको यूनिट मतलब फुट से पैर से आपको क्या ना करनी है, नापनी है लेंथ। लेंथ और ब्रेथ अपनी क्लासरूम की नापनी है। इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। वाइल मेजरिंग यू मे फाइंड सम पार्ट, ठीक है, कि जब आप नापेंगे तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि कुछ पार्ट जो आपके रूम का रूम का रह गया है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आपकी जो पैर के है वो फिट नहीं आ पा रहा है ना। ठीक है, तो आप यूज अ स्ट्रिंग टू मेजर द लेंथ ऑफ अ पार्ट ऑफ योर फुट एज यू डिड बिफोर, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन ऑन योर टेबल। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको स्ट्रिंग लेनी है और लेंथ लिखनी है आपको ऑफ अ पार्ट, ठीक है, और उसमें आपके कितने फुट के पार्ट आए ये आपको लिखने हैं, जैसे कि आपने पहले किया था। जब आपने ये एक्टिविटी की होगी तो अलग अलग बच्चों के पैर के साइज अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो सबकी क्या आएगी, लेंथ अलग अलग आएगी, है ना। तो किसी का पूरा आ गया होगा पैर, किसी का छोटा पड़ गया होगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी ऐसे लिखनी है आपको, नेम ऑफ द स्टूडेंट, फिर लेंथ ऑफ अ रूम, विड्थ ऑफ अ रूम, उसकी फुट की लेंथ कितनी आई, मतलब फुट की लेंथ में लिखना है आपको। ठीक है, तो ये देखिए एक्टिविटी 2, वर्क इन अ ग्रुप एंड ईच ऑफ द यूज हैंड स्पैन। ठीक है, ठीक है, तो एक जब भी हम किसी चीज़ की नाप लेते हैं तो एक तो उसमें नंबर आता है और एक आती है आपकी यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि हमने एक्टिविटी 1 में किया था, ठीक है, जो आपकी लेंथ हो गई, ठीक है, तो लेंथ कितनी हो गई आपकी 12, और उसकी यूनिट कितनी होगी आपकी, जैसे द लेंथ ऑफ द रूम 12 लेंथ ऑफ योर फुट। ठीक है, कितनी आई थी लेंथ, 12 फुट के करीबन आपकी, जैसे मान लीजिए लेंथ आ गई तो 12 एक नंबर हो जाएगा और फुट लेंथ उसकी यूनिट हो जाएगी। नाउ स्टडी, और ठीक है, अब आपको पढ़ना है जो भी आपने मेजरमेंट ली टेबल 10.1 और 10.2 में, तो क्या जो सभी मेजरमेंट सेम है रूम की, यूजिंग एवरीबडीज फुट। ठीक है, जब आपने नाप लिया फुट से, सबके पैर तो अलग अलग होते हैं ना, तो जब आपने अपने पैर से लिया होगा आप अलग अलग नाप आई होगी, है ना, किसी के 13 फुट आए होंगे, किसी के 12 फुट्स आएंगे, है ना। आर एवरीबडीज मेजरमेंट बाय हैंड स्पैन, ठीक है, जब टेबल की नाप ली हाथ से क्या हो, सब इक्वल आई, परहैप्स द रिजल्ट्स कुड बी डिफरेंट। ठीक है, तो रिजल्ट क्या हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि आपका दोस्त का हाथ और आपका हाथ, या फिर दोस्त का फुट और आपका फुट क्या होगा, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। देयर फोर वैन यू टेल मेजरमेंट, तो जब भी, इसलिए अगर आपको मेजरमेंट बतानी है यूजिंग योर हैंड स्पेन और लेंथ ऑफ अ फुट एज यूनिट टू अदर्स, देयर विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो इसीलिए अगर आपको किसी को क्या करना है, अपनी क्या बतानी है, किसी भी चीज़ की मेजरमेंट बतानी है, तो वो समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो इसके लिए उनको आपकी क्या, दे विल नाउ नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो जान समझ नहीं पाएंगे कि आपकी एक्चुअल लेंथ क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं आप, तब जब तक उनको आपकी हैंड की या फिर फुट की क्या नहीं पता होगी, लेंथ पता नहीं होगी, तो वो पता नहीं लगा सकते, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होगी उन्हें, मतलब एक एग्जैक्ट चाहिए। वी सी देयर फोर दैट सम स्टैंडर्ड्स यूनिट ऑफ मेजरमेंट, तो इसलिए कुछ स्टैंडर्ड यूनिट चाहिए मेजरमेंट की नापने के लिए, जो कि हर किसी पर्सन के लिए चेंज ना हो, मतलब एग्जैक्ट हर किसी के लिए सेम हो मेजरमेंट हो, तो ऐसे आपको एक ज़रूरत है स्टैंडर्ड की। तो स्टूडेंट्स ये हमने पढ़ लिया है, और आप पढ़ेंगे, आपका थोड़ा सा चैप्टर रह गया है, ये पढ़ेंगे हम आपके नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करेंगे कंप्लीट करने की। थैंक यू।